हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस कहानी में स्वागत करता हूं। यह कहानी करिश्मा और संजय की है, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से जिनसे मिलना मुश्किल हो रहा था। कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना डाली। उन सब में कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। करिश्मा ने आराम करने के लिए एक होटल में एक रूम बुक कर लिया था और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। करिश्मा: हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। संजय: मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया है। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देख संजय काफ़ी खुश हो गया। संजय कहता है, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। करिश्मा: हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था, और 1 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच में जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। संजय: हम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? करिश्मा: देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि तभी बाथरूम में कोई आवाज़ आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि कोई दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ आ रही है। ऐसा समझ में आते ही करिश्मा काफ़ी डर गई और वह संजय को यह बात बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और देखने लगा। संजय, वो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा: मैंने तुम्हें खामोखा डरा दिया। संजय कहता है, कोई बात नहीं। चैन की सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा तो उसे जो दिखा उससे करिश्मा की सांसें अटक गई और वह जोरों से चिल्लाने लगी। संजय को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीबो गरीब दिखने लगा। उसने वह किसी तीसरे के होने की एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा और इस डरावने नज़ारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा है, पर कौन है? अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो हुआ उन दोनों के बीच वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुजरने की आवाज़ आने लगी। यह सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी
करके दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर की कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला कि अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गई। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। यह वही अपने सामने ही खतरनाक आकृति देखी। दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा और करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? संजय के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा। सच बोलो, यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा। कैमरा। संजय, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता हूँ ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों से जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। संजय के यहाँ आते ही कैमरा को छिपा कर लगा दिया ताकि वह करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वही उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठाकर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने करिश्मा की जिंदगी को नर्क होने से बचाया और संजय को उसके किए जाने की सजा दी। भूतिया आकृति। करिश्मा, तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया। मैं कमज़ोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।